लीगल पोजीशन क्या है, इसके एनओसीज, बैरिया आपको इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर मजबूर करता है कि आप जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें बैरिया का कोई इंटरफेरेंस होती है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस भी आपने डेवलपर को लेना है, सबसे पहले तो उसकी ज़मीन अपने नाम पे होनी चाहिए, टाइटल उसका क्लियर होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये प्लॉट्स जिस पे हमने एक्सेस लॉन्च किया, इट इज़ परचेज 3 इयर्स बैक। तो ये 3 साल से हमारे पास हैं और ये किसी से हमने ख़रीदने नहीं है या हमने बाद में परचेजिंग नहीं करनी, इसकी टोटल परचेज हमारे पास है। बाकी जो बैरिया की, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैरिया है, तो बैरिया से सारी अप्रूवल्स इसकी सबमिटेड हैं और वो सारी अप्रूव्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें लीगल जो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो मामलात होते हैं वो भी बैरिया खुद हैंडल करता है या आप इसको देखते हैं डायरेक्टली नहीं, वो डेवलपर हमने उसके ही करना साथ? है और उसका प्रोसेस बैरिया ने किया हुआ है सारा प्रोसेस। तो डेफिनेटली देखें, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि बैरिया इज़ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्या कह रहे हैं, विजिलेंट सोसाइटी इन लाहौर। इवन डीएचए वो चीज़ें अब नहीं मैनेज करवाती जो करती है। बैरिया का अपना बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो हर चीज़ की चेकिंग करता है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे साइन होते हैं तो आप लेंटर या कंक्रीटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी इदारा, इवन आप डीएचए में जाएंगे तो आपको कोई बंदा आके ये स्ट्रक्चर दिया है ना, वो देख के स्ट्रक्चर वाला आके देखेगा। डीएचए की सोसाइटी को नहीं चेक करती, लेकिन बैरिया का एक निज़ाम ये है कि स्ट्रक्चर वाला अपनी इंडोर्समेंट करता है, इलेक्ट्रिकल वाला अपनी करता है, पीवी वाला अपना करता है और वो बैरिया उसको इंडोर्स करता है बाद में कि जो प्लान आपने सबमिट किया था वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। बैरिया एलडीएस से 10% या टीएमए से 10% हायर एंड के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। देखिए नॉर्मली इस वक्त अगर आप किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करेंगे तो वो आपको स्ट्रक्चर की स्टील का देगा कि 5 kg पर स्क्वायर फुट जो है ना, आपने स्टील मिनिमम इस्तेमाल करना। तो बैरियर का स्टैंडर्ड 6 है। तो आप ये देखें 20% हायर देन द स्ट्रक्चर। तो जो भी बैरियर के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर लेता है वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत ईजी है बाकी प्रोसेस को इंडोर्स करना। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक लेंटर पे जा रहे हैं तो उधर वो लेंटर पहले आपका अप्रूव होगा बैरियर से, देन आप दूसरे लेंटर की तरफ मूव कर सकते हैं? जी, लेंटर तो अब एक बेसिक बात हो गई। पहले उसका स्टील चेक होगा। स्टील जब चेक हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लीट हो जाएगा, उसकी जॉइंटिंग चेक की जाएगी। इसकी ना ओवरलैपिंग करते हैं स्टील की। इवन अगर वो 4 फुट की उन्होंने दी हुई है ना और वो 4.25 फुट भी होती है, बैरियर्स को रिजेक्ट कर देता है। आपको वो सरिया दोबारा खोल के नए सरिये लगाने पड़ते हैं और उसको लगाने के बाद कंक्रीट के स्टैंडर्ड्स को भी वो अप्रूव करता है। जिस दिन कंक्रीट होती है उसके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करते हैं कि आपने मिक्सिंग की क्या की हुई। अगर उन्होंने लॉरेंसपुर का स्टैंडर्ड दिया हुआ तो आपने लॉरेंसपुर इस्तेमाल करना है, रावी का स्टैंडर्ड दिया तो रावी स्टैंडर्ड इस्तेमाल करनी है। ये नहीं है कि यार मैंने क्रश जो है ना वो लो ग्रेड इस्तेमाल कर लूंगा। तो काफ़ी कंट्रोलिंग ये है तमाम बैरियर। चीज़ें बैरिया इसको खुद हाँ, देखता है, और इसी वजह से उससे भी बड़ी बात कहूँ कि बैरिया तो है ही है और जो हमारी हिस्ट्री है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वी विल गिव डजन ऑफ 13 नॉट 12। हम अपने कस्टमर से जो कमिट करेंगे ना उससे 10% इंशाल्लाह ताला उसको ज़्यादा मिलेगी। हमारा दर्जन इंशाल्लाह 13 का होगा। माशा बेहतरीन जी।